Good morning, students. How are you all? I think you fit and fine. So, in today lecture, we will discuss about human settlement. आज जो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में. आई थिंक यू नो वेरी वेल कि सर ये तो हमें आता है. यस कि व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन. ह्यूमन इज आल्सो वी आर ह्यूमन बीइंग्स. एंड व्हाट इज मीन बाय द सेटलमेंट. सेटलमेंट मीन्स जहाँ हम रह रहे हैं, और बिल्डिंग्स और विलेज. यस सो इट्स नॉट ए बिग डील बट इट्स सो साइंटिफिकली. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन सेटलमेंट. कि भाई ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है, उस चीज को हम यहाँ समझने वाले हैं. ओके जैसे नाम से आपको लग रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट में ह्यूमन जहां सेट हो जाता है. सेट का मतलब जहां वो रहता है. जैसे डेफिनेशन में बताया गया है, ए प्लेस इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली. चाहे आप थोड़ी दिनों के लिए रहते हैं या आप परमानेंटली रहते हैं कहीं पर, लेकिन आप रहते जरूर हैं वहां पर. ठीक है कि जहां पर मानव ने रहना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट. वो परमानेंट भी हो सकता है, अनपरमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है. ठीक है तो इट द डजंट मैटर, बट मैटर इज द सेटलमेंट कि वो सेटल है वहां. ठीक है सो दिस इज द टुडे लेक्चर. ओके तो ह्यूमन सेटलमेंट वी कैन डिवाइड द ह्यूमन सेटलमेंट. कि ह्यूमन सेटलमेंट तो आपको पता है कि जहां हम रहते हैं, प्लेस वेयर ह्यूमन बीइंग परमानेंटली या टेम्परेरी बेस पे जहां रहता है. ठीक है लेस परमानेंटली. ओके बट वी कैन डिवाइड द ह्यूमन सेटलमेंट इनटू द टू टाइप, रूरल एंड अर्बन एरियाज. एक तो सिटी होता है शहर, अर्बन एरियाज एक होता है गांव. ठीक है मोस्टली केस में क्या होता है कि इफ आई आस्क टू एनी पर्सन व्हाट इज द विलेज, कि भाई गांव किसको बोलते हैं. इफ आई आस्क टू यू व्हाट इज द विलेज, कि गांव किसको बोलते हैं, गिव मी डेफिनेशंस ऑफ विलेज. सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूजिंग. गांव में खेती करते हैं, गांव में भैंस पालते हैं, गांव में समथिंग एक्सेट्रा एक्टिविटी होती है. यस बट अदर क्राइटेरिया एनीथिंग एल्स देयर इज नो. दे आर कंफ्यूजिंग सो लॉट ऑफ टाइम. एंड इन अर्बन एरिया, if I ask to urban students, you are living in urban area, so what is the definition of urban? So can you tell me? So he is also confusing. Urban means market, urban means facilities. So this type of things in come in their mind. कि उसके दिमाग में वही चीज आती है कि मार्केट होती है, अच्छी फैसिलिटी होती है. दिस इज द अर्बन एरिया. बट दिस इज अर्बन एरिया बट देर इज द नोट टू कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया. तो यहाँ हम वही चीजें पढ़ने वाले हैं आज हम लोग. ठीक है तो रूरल मीन्स आपको जैसे लग रहा है कि गांव. ठीक है तो किसको बोलते हैं हम गांव, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल एरिया. ठीक है वी डिवाइड द अर्बन एंड द रूरल एरियाज इनटू द फ्यू पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स हैं उनके बेस पे दोनों को क्या करेंगे, हम अलग अलग करेंगे. अगर ये पॉइंट्स यहाँ हैं तो विलेज है वो, अगर ये पॉइंट्स यहाँ हैं तो वो अर्बन एरियाज हैं. तो कौन कौन से पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट इज द एक्टिविटी मीन्स काम. कि एक्टिविटी क्या क्या एक्टिविटी हैपन होती है वहां पर. इन रूरल एरिया यू नो वेरी वेल कि 75% पीपल आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी. कि गांव की डेफिनेशंस में क्या करना हमें, कि जहां पर 75% पीपल क्या है आपके एग्रीकल्चर में लगे होते हैं. पीपल आर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर. सो वी कैन कॉल हियर विलेज एरियाज. एंड इन अर्बन एरियाज 75% people are engaged in the non-agriculture activities. It means secondary and the tertiary activities. Yes, secondary and the tertiary activities. So, in urban areas, so different between the activities. कि दोनों के काम में क्या आ रहे हैं, अंतर आ रहे हैं. Yes. Second things, population. गांव का population और शहर का population वो भी different matter करता है आपका. ठीक है कि आपका लेस देन 5,000 कि कम से कम आपका 5,000 उससे कम ही मिलेगा. गांव का पॉपुलेशन में भी हो सकता है, काफी गांव की पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है. ठीक है इट डजंट मैटर. ठीक है कि लेकिन कम से कम 5,000 उससे कम ही होती है पॉपुलेशन. एंड इन अर्बन एरिया सिटी की कितनी होनी चाहिए, कम से कम आपकी 5,000 प्लस होनी चाहिए. ठीक है 5,000 या उससे ज्यादा पॉपुलेशन है तो इट मीन्स वी कैन कॉल द अर्बन एरियाज. थर्ड थिंग्स इज द डेंसिटी. Density is also matter. Density means कि less than 400
कि हाउ मेनी, व्हाट डू यू मीन बाय द डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स हाउ मेनी पीपल्स आर लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इट मीन्स कि भाई आपका 1 किलोमीटर एरिया के अंदर हाउ मेनी पीपल्स आर लिविंग, कितने लोग रहते हैं, दिस इज द डेंसिटी। ठीक है, तो गांव में तो कम ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। गांव में एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, लोग कम होते हैं। सिटी में क्या होता है, एरिया थोड़ा होता है, कम होता है और लोग ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ क्या है आपका, देखिए दिस इज द अर्बन एरिया। ठीक है, यहाँ क्या है, बिल्कुल काफी ज्यादा संख्या में लोग हैं। ठीक है, काफी नजदीक नजदीक है। मीन्स आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। दिस इज द विलेज एरिया। यहाँ क्या है, बहुत ही कम लोग नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, इट मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही कम लोग फैले हुए हैं पर किलोमीटर, मतलब जो एरिया बहुत है, लोग कम है, तो डेंसिटी क्या हुआ, कम हुआ। कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो संख्या है लोगों की, स्ट्रेंथ है, वो कम है। लेकिन यहाँ क्या है, थोड़े एरिया में ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो मैटर, ये भी मैटर करता है कि जो पॉपुलेशन है वो आपका कितना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, अर्बन एरिया को रूरल एरिया को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, तो आपका कम से कम कितना होना चाहिए पॉपुलेशन का, जो डेंसिटी है वो आपका 400 प्लस होना चाहिए। अर्बन एरियाज के अंदर आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना होना चाहिए, 400 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट इज द म्युनिसिपल कमेटी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसको हम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो म्युनिसिपल कमेटी इन विलेज एरिया देयर इज नो म्युनिसिपल कमेटी, कि आप जो ना कोर्ट वगैरह जो ना म्युनिसिपल कमेटी वगैरह वो नहीं होती है गांव के अंदर। ठीक है, बट इन सिटी देयर इज द म्युनिसिपल कमेटी ऑल्सो। क्या होती है कि सिटी के अंदर म्युनिसिपल कमेटी आपकी होती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो दीज आर द डिफरेंट, ये क्या है आपके डिफरेंस है कि भाई अर्बन एरिया और रूरल एरिया को क्या कर रही है, ये अलग अलग कर रहे हैं, कि दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, कि गांव को और शहर को दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो कहोगे सर 5000 पॉपुलेशन तो हमारे मिल जाएगी यहाँ। ठीक है, 400 डेंसिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या हम उसको अर्बन बोल देंगे फिर? नो, यहाँ पर आपको जो चारों कंडीशंस हैं कि एक्टिविटी की भी, पॉपुलेशन की भी, डेंसिटी और म्युनिसिपल कमेटी, चारों टर्म्स को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। अगर एक भी आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है, इट मीन्स उसको हम क्या है, सिटी नहीं बोलेंगे, अर्बन नहीं बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि 5000 पॉपुलेशन भी मिल जाए आपकी, हो सकता है कि 400 प्लस आपका डेंसिटी भी मिल जाए, बट 75% पीपल्स कैन बी एंगेज्ड इन रूरल एरिया। क्या 75% लोग लगे हो सकते हैं? नहीं, अगर नहीं लगे हैं तो इट मीन्स वो क्या है, आपका रूरल एरिया है। क्या वहां म्युनिसिपल कमेटी का ऑफिस आपको मिल जाएगा? नहीं। ठीक है, ये सभी चीजें कि आपको सिर्फ एक ही चीज को लेके नहीं चलना है कि दिस इज द पॉसिबल। आपको सभी चीजें कि हो सकता है एक चीज मिली दूसरी नहीं मिलेगी हमें वहां। तो जब कॉम्बिनेशन इसका कंप्लीट आपको लेके चलना है। तो दिस इज द कि टॉपिक फॉर टुडे क्लास कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमन सेटलमेंट, कि इनहेबिटेड प्लेस वेयर द ह्यूमन इज लिविंग। ठीक है, चाहे वो परमानेंटली है या टेम्परेरी बेस पे है। ठीक है, बट वी कैन डिवाइड द ह्यूमन सेटलमेंट इनटू द टू पार्ट्स, अर्बन एंड द रूरल। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द अर्बन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द रूरल। तो ये आपको ध्यान रखना है। इफ यू आर लिविंग इन द रूरल एरियाज, so what is the definition of rural, गांव की क्या definition होती है, and if you are living in the urban areas you have to know about what is the definition of urban areas. ठीक है, this is very important. So I think you got it. We will discuss about in the next chapter the types and the pattern of the settlements, कि उसका जो शेप होता है सेटलमेंट का वो कैसा कैसा होता है। We will discuss about the next topic. So thank you and take care.